हम बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं। अब यहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन मणिमाला, इस गुफा के दोनों किनारे देखो, कितनी सोना हीरे है। देखकर लग रहा है कि ये कोई राजा की खजाना है। लेकिन इस रहस्यमय गुफा में इतना सारा सोना और हीरा आया कहाँ से? माँ देखो, वो लाल हीरा कितना सुंदर है। मैं उसे अपने पास रख लेती हूँ। मणिमाला नीनी को उन सभी रहस्यमय रत्नों को छूने से माना करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही नीनी वो चमकदार लाल हीरा हाथ में उठा लेती है। ठीक उसी वक्त उनके सामने नदी के पानी से एक डरावनी चेहरे वाली औरत निकल आती है। उसके गले में भी सोने और कीमती रत्नों के गहने से भरे हैं। मेरे इस खजाने को देखकर तुम लोग भी लालच में आ गए हैं ना? अब तुम लोग भी मरोगे। ये कहकर वो भयानक रूप वाली औरत अपना लंबा हाथ बढ़ाकर नीनी का गला पकड़ के पानी से ऊपर उठा लेती है। कृपया मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। हम यहाँ आपके खजाने चुराने नहीं आए। हम सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए इस गुफा में आश्रय लेने आए हैं। क्या कहा? तुम लोग मेरे खजाने को चुराने नहीं आए? फिर तुम्हारी बेटी ने मेरे रत्न को क्यों छुआ? हमारी बेटी नीनी गलती से वो हीरा उठा लिया, कृपया उसे छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक शर्त माननी पड़ेगी। क्या शर्त है? बताइए, हम आपकी सारे शर्त मानने को तैयार हैं। बस हमारी बेटी नीनी को छोड़ दीजिए। कई युग के बाद तुम लोग इस गुफा में आए। इससे पहले कई डाकू जल्दस्सु मेरे खजाने को चुराने के लिए आए, लेकिन वो भी मेरी शर्त पूरी करके अब तक वापस नहीं लौटे। अगर तुम मेरी शर्त पूरी करके वापस आओगे तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी, और बदले में जो भी मदद तुम मुझसे मांगोगे, मैं अपनी सारी शक्ति से तुम्हारी मदद करूंगी। क्या है वो शर्त? कहिए, हम आपकी शर्त मानने को तैयार हैं। बस हमारी बेटी नीनी को छोड़ दीजिए। इस गुफा के उस पार मेरा मायावी राज्य उदक नगरी। वहाँ एक गुफा के सामने जलाशय में मेरी बेटी पद्म कुमारी को बंदी बनाकर रखी है और मेरी राज्य को जलाकर राख कर रही है। वहाँ जाकर उसे परास्त करके मेरी बेटी पद्म कुमारी को बचा के तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तब तक तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में रहेगी। तुम लौटने के बाद अपनी बेटी को मुझसे वापस ले सकोगे। ये कहकर भयानक रूप वाली औरत नीनी को पानी में उतर देती है। फिर मणिमाला जलपरी और रत्न कुमार उसकी शर्त पूरी करने के लिए नदी में फिर से डुबकी लगाकर पानी के रास्ते से गुफा के उस पार उदक नगरी की ओर चल पड़ते हैं। अगर आप इस कहानी की अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे रियो बर्ड्स फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।